कहानी की शुरुआत एक बेहद डरावने और घने जंगल के बीच बने एक पुराने कैबिन से होती है। वहाँ सब कुछ तहस नहस और बिखरा पड़ा है, जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि यहाँ कुछ बहुत ही खौफनाक हुआ है। इसी वीराने के बीच एक छोटी बच्ची एक चूहे की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कैसे वो चूहा बड़े आराम से एक पेड़ के नीचे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसे एक कौवा मिला जिसने उसे उस अंधेरे के बारे में वार्न किया जो चिलचिलाती धूप और रोशन दिन में भी साफ दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ हम एक फैमिली को देखते हैं जो महीनों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली वेकेशन पर जा रही है, लेकिन ऐन मौके पर शॉन को ऑफिस का कुछ जरूरी काम आ जाता है। वो अपनी वाइफ लोरा से कहता है कि बेबी मुझे थोड़ा काम है, पर मैं वादा करता हूँ कि जल्दी सब निपटा कर वहाँ पहुँच जाऊंगा। लोरा इस बात से काफी चिढ़ जाती है, पर शॉन उसे किसी तरह मना ही लेता है। उसी गाड़ी में उनकी छोटी बेटी कायला बैठी है जो मैडनेस ऑफ डार्कनेस नाम की एक अजीब सी किताब पढ़ रही है। इस किताब में भी उसी चूहे और काले कौवे की कहानी का जिक्र है। तभी उसकी बहन मैडी एक डरावनी ज़ॉम्बी डॉल लेकर उसे डरा देती है और बेचारी कायला बुरी तरह सहम जाती है। खैर शॉन को वहीं छोड़कर ये लोग निकल जाते हैं और एक लंबी ड्राइव के बाद उस कैबिन के बाहर पहुंचते हैं जहां इन्हें रुकना था। लेकिन मुसीबत तो अभी शुरू हुई है। कैबिन के गेट पर एक बड़ा सा लॉक लगा है जो लाख कोशिशों के बाद भी खुलने का नाम नहीं ले रहा। लोरा परेशान हो रही थी कि तभी वहां ओवन नाम का एक अनजान शख्स अपनी कार से उतरता है और उनकी मदद करने आगे आता है। वो बताता है कि इस कैबिन में पहले बहुत लोग आते थे, यहाँ तक कि एक परिवार तो यहाँ काफी समय तक रुका था, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो सब गायब हो गए और तब से यह जगह बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ी है। ओवन बातों बातों में लोरा से पूछता है कि क्या वो बस इतनी ही हैं? तो लोरा उसे क्लियर कर देती है कि उसका पति शॉन अभी रास्ते में है और बस पहुंचने ही वाला है। ओवन से बात करने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक नदी के किनारे बने उस बेहद खूबसूरत कैबिन में पहुंच जाते हैं। लोरा अपना सारा सामान अनलोड करके कैबिन में सेट करने लगती है और उसकी दोनों बेटियां उस अनजान जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकल जाती हैं। इसी बीच शॉन का कॉल आता है जो बताता है कि उसका काम खत्म हो गया है और वो सबके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर बस पहुंचने ही वाला है। लोरा फ्रेश होने अंदर चली जाती है और बाहर दोनों लड़कियां जंगल की तरफ निकल जाती हैं। वहां उन्हें एक अजीब सा लाल रंग का धागा दिखाई देता है जो जंगल की गहराई की तरफ जा रहा था। क्यूरियोसिटी में दोनों उस धागे का पीछा करने लगती हैं और जंगल के काफी अंदर पहुंच जाती हैं। वहां उन्हें एक पेड़ पर जोन लिखा हुआ दिखाई देता है और उन्हें एहसास होता है कि यह फॉरेस्ट कितना विशाल और डरावना है। जब लोरा बाहर आती है और अपनी बेटियों को वहां नहीं पाती तो वो घबरा जाती है, पर तभी अचानक उसे आवाज आती है और उसकी बेटियां वापस आ जाती हैं। मैडी के हाथ में कुछ है जिसे वो अपनी माँ से छुपाकर एक ड्रॉर में रख देती है। लोरा के पूछने पर वो बस इतना कहती है कि मोम ये डैड के लिए एक सरप्राइज है। रात होते ही लोरा दोनों को सुला देती है, लेकिन मैडी की तबीयत कुछ खराब लग रही थी, इसलिए लोरा उसे जल्दी सोने को कह देती है। लोरा बाहर जाकर स्मोक कर रही होती है, तभी शॉन का कॉल आता है। शॉन कहता है कि उसने कई बार कॉल किया पर फोन नहीं लगा, जिस पर लोरा माफी मांगती है कि वो अपना फोन कार में ही भूल गई थी। तभी अचानक लोरा को पेड़ों के टूटने और किसी के चलने की आवाज आती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा है, पर वो इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है और कैबिन के अंदर आकर सो जाती है। लेकिन आधी रात को कायला भागती हुई उसके पास आती है और कहती है कि मैडी की हालत बहुत बिगड़ गई है। मैडी की बिगड़ती हालत देखकर लोरा पागलों की तरह उसके कमरे की ओर भागती है। वहां मैडी एक कोने में बैठी अपने गले को पकड़कर बुरी तरह खांस रही है। लोरा को तुरंत समझ आ जाता है कि उसके गले में कुछ फंस गया है। वो जैसे ही उसे बाहर निकालती है, उसकी रूह कांप जाती है।
वो एक छोटी सी चिट्ठी थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में हेलो लिखा था। आखिर ये चिट्ठी उसके गले के अंदर गई कैसे? इस राज को जानने के लिए कहानी फ्लैशबैक में जाती है। आज सुबह जब दोनों लड़कियां जंगल में उस लाल धागे का पीछा कर रही थीं, तो उन्हें वहां एक टेबल पर सजे हुए कपकेक मिले थे। बच्चों ने बिना सोचे समझे उन्हें खा लिया था। लोरा तुरंत उस ड्रॉर को चेक करती है जहां मैडी ने वो सरप्राइज छुपाया था। वहां उसे एक और कपकेक मिलता है और लोरा का दिमाग चकरा जाता है कि आखिर जंगल के बीच ये केक आया कहां से। कायला सब कुछ सच सच बता देती है। लोरा जब उस दूसरे केक को तोड़कर देखती है तो उसके अंदर एक और चिट्ठी निकलती है जिस पर लिखा था गुड बाय। ये देखकर लोरा की हालत खराब हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो किसी बड़े खतरे में है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए लैंडलाइन उठाती है, लेकिन फोन की तार कटी हुई थी। तभी अचानक ऊपर वाले फ्लोर पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। कोई भारी कदमों से उनके ठीक ऊपर टहल रहा था। डर के मारे लोरा अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक कोने में छुप जाती है। कायला रोते हुए अपने डैड के बारे में पूछती है तो लोरा उसे दिलासा देती है कि वो बस पहुंचते ही होंगे और उन्हें बस शांत रहना है। लेकिन लोरा जानती थी कि उसे कार से अपना फोन लाना ही होगा। वो किचन से एक बड़ा सा चाकू उठाती है और अपनी जान हथेली पर रखकर कार की तरफ दौड़ती है। लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंचती है, कोई अंधेरे से पत्थर मारता है और एक शैतानी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठती है। कार के टायर पहले ही किसी ने पंचर कर दिए थे, इसलिए लोरा कहीं भाग नहीं सकती थी और उसे मजबूरन वापस कैबिन के अंदर आना पड़ता है। वो सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर देती है, लेकिन मैडी की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं। लोरा जब खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे एक काली हुडी पहने हुए एक लंबा आदमी खड़ा दिखाई देता है, जो उसे देखकर बड़े आराम से हाथ हिला रहा था। लोरा समझ जाती है कि ये शॉन तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ शॉन अब उस गेट तक पहुंच गया है जहां से कैबिन का रास्ता शुरू होता है। वहां उसे एक चिट मिलती है जिस पर लिखा था फॉलो मी। शॉन कंफ्यूज्ड होकर लोरा को कॉल करता है, लेकिन उसे अपनी वाइफ के फोन की रिंगिंग पास की झाड़ियों से सुनाई देती है। वो उसी आवाज और लाल धागे का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ता है। वो काफी झुंझला जाता है और चिल्लाकर कहता है कि अगर ये कोई मजाक है तो इसे बंद करो, लेकिन सामने जो नजारा था उसे देखकर शॉन का खून जम जाता है। वहाँ कुछ औरतें बैठकर टी पार्टी कर रही थीं, लेकिन वो सब असल में पुतले थे जिन्हें इंसानों की तरह सजाया गया था। इससे पहले कि शॉन कुछ समझ पाता, उसके पीछे एक मास्क पहने हुए आदमी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। इधर कैबिन में लोरा और बच्चियां डर से मरी जा रही थीं कि तभी गेट पर कोई नॉक करता है। बाहर से शॉन की आवाज आती है, लोरा गेट खोलो। लोरा को थोड़ी राहत तो मिलती है, पर उसे कुछ शक होता है। वो चाकू लेकर धीरे से गेट खोलती है और वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गेट के बाहर शॉन नहीं, बल्कि एक पुराना रिकॉर्डर रखा था जिसमें से शॉन की आवाज आ रही थी। लोरा जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे सामने शॉन की लाश मिलती है, जिसकी आंखें किसी ने निकाल ली थीं। लोरा अपने पति की ऐसी हालत देखकर बुरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसे अपनी बेटियों के लिए खुद को संभालना ही होगा। शॉन की मौत के बाद लोरा अपनी बच्चियों को लेकर वापस कैबिन में छुप जाती है। तभी पूरे कैबिन की लाइट चली जाती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। लोरा को समझ आ गया था कि अब छुपने से काम नहीं चलेगा। वो एक टॉर्च और चाकू लेकर बाहर निकलती है, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे वही पुतले दिखाई देते हैं जो हूबहू उनके परिवार जैसे लग रहे थे। वहाँ उसकी दोनों बेटियां झूला झूल रही थीं और खुद लोरा फांसी पर टंगी हुई थी। अचानक उनके ऊपर कोई अंडों की बारिश शुरू कर देता है। ये सब उन्हें डराने और टॉर्चर करने के लिए किया जा रहा था। वापस घर आने पर कायला अपनी वो मैडनेस ऑफ डार्कनेस वाली किताब लोरा को दिखाती है। उसमें कुछ नए स्केचेस बने थे जिनमें लोरा को फांसी पर लटका हुआ और बेटियों को झूलते हुए दिखाया गया था, बिल्कुल वही जो उन्होंने अभी बाहर देखा था।
तभी एक बड़ी सी जोम्बी गुड़िया खिड़की तोड़कर अंदर आती है। डर के मारे ये लोग ऊपर वाले कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। लोरा को अचानक याद आता है कि शोन की कार की चाबियां उसके पास हैं और वो यहाँ से निकल सकते हैं। वो अपनी बेटियों को अटारी में बंद कर देती है और खुद चाबियां लेने नीचे जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि बाहर आ जाओ कातिल, मेरे पास गन है। तभी खिड़की से उसे ओवन दिखाई देता है जो बाहर खड़ा था। लोरा उसे मदद के लिए पुकारती है, लेकिन तभी वो मास्क वाला आदमी पीछे से आता है और एक ही झटके में कुल्हाड़ी से ओवन का काम तमाम कर देता है। किचन में वही गुड़िया रखी थी जिसके पास वो किताब थी और अब उसमें एक और पेंटिंग ऐड हो गई थी जिसमें लिखा था कि अब एक एक करके सब मारे जाएंगे। तभी वो मास्क मैन अचानक लोरा पर हमला करता है और उसे उसकी बेटियों के सामने ही घसीटते हुए बाहर ले जाता है। अपनी माँ को मरते हुए देखकर मैडी और कायला की रूह कांप जाती है, लेकिन मैडी हिम्मत जुटाकर चाकू उठा लेती है। तभी उन्हें बाहर अपने डैड शोन की कार स्टार्ट होने की आवाज आती है। वो भागकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कार की डिक्की हिल रही है और उसके अंदर उनकी माँ लोरा बंद है, जिसे लाल धागे से जकड़ा गया था। इससे पहले कि वो उसे खोल पाते, वो मास्क मैन वहाँ आ पहुँचता है और लोरा की पीठ पर कुल्हाड़ी से वार करता है। लड़कियाँ वापस घर में भागती हैं और बेड के नीचे छुप जाती हैं। वो आदमी ऊपर आता है और खुद को जोन बताता है। वो कहता है कि कई साल पहले उसे यहीं छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके घर वालों को लगता था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तब से जो भी इस कैबिन में आता है, जोन उनके साथ ये खेल खेलता है। वो बेड उठाकर दोनों बहनों को पकड़ लेता है। अगली सुबह का नजारा और भी डरावना था। जोन ने शोन की आंखें और हाथ एक बड़ी गुड़िया में फिट कर दिए थे। अब वो बाकी 3 सदस्यों की कलाकारी करने की तैयारी कर रहा था ताकि उन्हें भी गुड़िया बनाया जा सके। वो लोरा के पास जाता है जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था, लेकिन लोरा अभी भी जिंदा थी। जैसे ही जोन अपनी कुल्हाड़ी निकालता है, लोरा उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। जोन भारी पड़ रहा था, लेकिन लोरा को अपनी बेटियों को बचाना था। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और उसी की कुल्हाड़ी से जोन को खत्म कर देती है। लोरा अपनी बेटियों को लेकर कार में बैठती है और वहां से भागने लगती है। कुछ दूर जाने पर कायला पीछे मुड़कर देखती है तो जोन की लाश वहां से गायब थी। इसका मतलब यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और जोन अभी भी कहीं अंधेरे में छिपा उनका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।